जय हिंद दोस्तों, हम आपके लिए एक बार फिर मुगल वंश से एक वीडियो लेके आए हैं। मुगल वंश में जो है हम आलमगीर द्वितीय के बारे में पढ़ लिए थे। अब शाह आलम द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का जो शासनकाल था वह 1759 से 1817 तक। उत्तर मुगल काल में अगर किसी का सबसे ज्यादा कार्यकाल था तो वह शाह आलम द्वितीय था। इसी के समय में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा के सदाशिवराव भाऊ के बीच, जिसमें मराठा जो है बहुत बुरी तरह से पराजित हुआ। उस पर एक मूवी भी बना हुआ है, उस मूवी का ध्यान नहीं आ रहा है। मूवी भी जो है बना हुआ है। अहमद शाह अब्दाली का रोल जो है संजय दत्त निभा रहे हैं और सदाशिवराव भाऊ का जो है रोल अर्जुन कपूर और उनकी वाइफ जो है कृति सेनोनंदा। हाँ, यही सब है। आप मूवी देखिएगा, उसमें अच्छे से समझ आएगा। उसमें जो है पराजित जो है ये नहीं दिखाया गया है। उसमें दिखाया गया कि पराक्रम देख के जो है अहमद शाह अब्दाली अफगान लौट गया, लेकिन हकीकत वो नहीं है। देखिए, ये जरूरी नहीं कि जो मूवी में दिखाता हो वो ही रियल लाइफ में होता है। रियल लाइफ का स्टोरी कुछ अलग ही होता है। उसमें जो है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध में जो मराठों की तरफ से जो है सदाशिवराव भाऊ जो है नेतृत्व किए थे। मराठा बहुत बुरी तरह से हार गया। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में होता, दूसरा जो है 1556 में हुआ और तीसरा जो है 61 में हुआ था। देखिए, शाह आलम द्वितीय का शासनकाल जो है 1759 से 1817। इसी के कार्यकाल में जो है बक्सर का युद्ध हुआ। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और आप एक बार में ही कोशिश कीजिए कि एकदम कनेक्ट माइंड में इसको जो है आप रिजर्व कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध जो है अंग्रेज और मुगलों के बीच हुआ। मुगल की तरफ से जो है तिलगुट सेना युद्ध कर रही थी और शाह आलम के नेतृत्व वाली तिलगुट सेना, और उधर से इंग्लैंड की तरफ से जो है उधर से हेक्टर मुनरो, अंग्रेज जो था हेक्टर मुनरो और द्वितीय, इसमें जो हेक्टर मुनरो विजय हुआ। इनके द्वारा तिलगुट सेना, शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली तिलगुट सेना जो थे वो पराजित हुए। जब शाह आलम द्वितीय
के नेतृत्व वाली तिलगुट सेना जो है पराजित हो गई, तब जो है अंग्रेज जो है शाह आलम द्वितीय के साथ संधि करना चाहा और शाह आलम द्वितीय ने भी संधि कर लिया, इलाहाबाद की संधि, जिसका नाम दिया गया इलाहाबाद की संधि। यह संधि जो है 1765 में हुआ था। यह संधि अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस संधि में जो है शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की राजस्व कर, तो राजस्व राज्य से जो कर आता था वो सब जो है अंग्रेज को दे दिया। उसके बाद जो है बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया। द्वैध मतलब दो गो शासन, एक शाह आलम का, एक अंग्रेज का। देखिए बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इसका कर जो है अंग्रेज, और इसमें जो है द्वैध शासन लागू हो गया। अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को पेंशन भोगी बना दिया। देखिए अगर राजा जो है किसी के अधीन हो गया, अगर आप किसी से पेंशन ले रहे, अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उसमें आप देखते होंगे कि अधीन मतलब वो जहाँ राज्य सरकार, जैसे आप जिस राज्य में काम कर रहे हैं, अगर बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, वो जो है बिहार सरकार के अधीन है। बिहार सरकार उसके ड्यूटी का उसको पैसा देती है, पेंशन भोगी है। कोई नेता आएगा तो उसके सामने सल्यूट मारे, जबकि नेता मूर्ख है, नेता पढ़ा हुआ भी नहीं है, तो आप इतना मेहनत करके फिर भी सल्यूट मारिए। उसमें जो है जब यह पेंशन भोगी बना, आप किसी के जब अधीन रहिएगा वो आपका कोई वैल्यू नहीं देगा, और जब राजा खुद इतना जो है अधीन हो जाए तो इसके प्रजा का फिर क्या मूल्य रहेगा। यह पेंशन भोगी हो गया और उसके संरक्षण में ये चला गया। अंग्रेज ही इसको पेंशन देता था, पालन पोषण करता था। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम के बारे में, द्वितीय के बारे में महत्व इतना ही। अब इसके बाद जो आया था अकबर द्वितीय। देखिए अकबर द्वितीय, इसका शासनकाल जो था 1837 से 1857 तक था। अकबर द्वितीय एक ऐसा शासक था जो अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल वंश का शासक बनने वाला था। प्रथम अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला जो राजा था वह अकबर द्वितीय था। यह क्वेश्चन पूछता है कि वह मुगल वंश का राजा कौन था जो अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बना था प्रथम बार, तो वो अकबर द्वितीय था। यह भी अंग्रेजों का पेंशन भोगी था। आप इसमें एक चीज देख रहे होंगे, पूर्वज कितना भी कुछ कर दिया उससे कोई फायदा नहीं होने भी। आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका वैल्यू क्या है, आपका औकात क्या है, वो मायने रखता है। पीछे औरंगजेब तक सब ठीक ठाक था, उसके बाद देख लीजिए क्या हाल हो गया। ये अकबर द्वितीय खुद राजा था, खुद जो है जहांगीर के समय में अंग्रेज सब आया था, खुद ये सब जो है उसको व्यापार करने का छूट दिया। वही अंग्रेज व्यापार करते करते इसी को पेंशन देने लगा। ये क्या पेंशन देगा, वही इसको पेंशन देने लगा। आप इस चीज पे गौर कीजिएगा कि आप उस आदमी से हर वक्त दूर रहिएगा जो छलकपटी है। अगर वो आपको करीब आ गया तो वो आपको बर्बाद पूरी तरह से कर देगा। और भारत को किसने नहीं लूटा, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रांसियों ने। फिर भी भारत आज अर्थव्यवस्था में पूरी दुनिया में 5वें स्तर पर है। मोदी जी पूरी दुनिया में लीडरशिप में 1 नंबर पर है, नेता है। आज तक किसी नेता को इतना गाली भी नहीं पड़ा और ना ही इतना दुआ पड़ा है जितना मोदी जी को आज लोग देते हैं। देखिए बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, आपको
ये नहीं देखिए कि मोदी है, ये देखिए कि उसका उनका काम क्या है। अगर वो जीत रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो वोट दे रहा है, तब तो कोई जीत रहे हैं। यही बात, बोलने वाला ऐसे ही बोलते रहता है, ये नहीं है वो नहीं है। चलिए, इसी को अंग्रेज जो है पेंशन देने लगा। ये क्या पेंशन देता, अंग्रेज ही इसको पेंशन देने लगा। यह जो है इसका पेंशन ही कम कर दिया। अंग्रेज को गुस्सा आ गया, बोला कितने इसको पेंशन देंगे, बस वो क्या किया, इसका पेंशन ही कम कर दिया। पेंशन जब कम किया तो इसने राम मोहन राय, आपने नाम सुना होगा, राम मोहन राय, इनको जो है यह लंदन भेजा। अकबर द्वितीय लंदन भेजा अंग्रेजों के पास, इसलिए कि आप वहां जाइए और कहिएगा कि राजा का जो है पेंशन बढ़ा दिया जाए। राजा कटोरा ले लिया है, भीख मांग रहा है। आज इसका वंशज जो है, मुगलों का वंशज जो इतना नौटंकी पूरा किया है, आज दिल्ली की चांदनी चौक पर भीख मांगता है, टेम्पू चलाता है। लंदन भेजा और यहीं पर जो है इनकी राम मोहन राय की मृत्यु हो गई और अकबर द्वितीय ने इन्हें जो है राजा की उपाधि दी है, तो इनका नाम जो हो गया तब राजा राम मोहन राय। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, बाल विवाह पर रोक लगा, बहुत से काम के। इनका एक टॉपिक है, वहां जब पहुंचेंगे तो फिर उसके बारे में बात करेंगे। हम जो है देखिए स्टार्टिंग से भी हिस्ट्री को स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हम मुगल वंश से इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वहां जो है क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए हम राजा राम मोहन राय का एक टॉपिक है, वो जब होगा तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अकबर द्वितीय का पेंशन बढ़ाने के लिए लंदन किसको भेजा गया था, तो राजा राम मोहन राय को। वही जो है राजा की उपाधि इनको दिया गया, वही इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए अकबर द्वितीय भी संरक्षण में रह गया। इसके बाद जो आया वो बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय आप कहिए या बहादुर शाह जफर कहिए। बहादुर शाह जफर, उसको इसलिए कहा जाता था जफर क्योंकि वह जफर नाम की एक पत्रिका लिखता था। वही जफर नाम की पत्रिका के वजह से जो है उसका नाम जफर पड़ गया। जैसे देखिए आप जहां भी होंगे, अगर आप सपोज मानिए कि दरोगा है, क्या लोग कहता होगा, दरोगा बाबू, बड़े बाबू, ऐसे ही होता है। जिस काम में आप उन्नति कीजिएगा, जिस काम को देख के लोग आपको जानेंगे, उसी काम से आपको लोग पहचानने भी लगेंगे, वही काम के आधार पर आपका नाम भी सेटल कर देंगे। और से यह जफर नाम की पत्रिका लिखता, तो इस वजह से है जफर जो है, बहादुर शाह जफर इनका नाम किया गया। बहादुर शाह जफर एक गलती कर दी है। ये गलती क्या की है, मुगल 1857 की क्रांति में जो है इन्होंने भारतीय सैनिकों का नेतृत्व कर दिया। इस वजह से जो है अंग्रेज इनको खोजने लगा। जब खोजने लगा यह हुमायूं के मकबरा के समीप मिल गए और इन्हें पकड़ के ये रंगून लेके चल गया। रंगून, रंगून बर्मा, बर्मा जिसको अभी म्यांमार कहते हैं, जो भारत से 1835 में अलग हुआ था। बर्मा रंगून में जो है भेज दिया। यह दिल्ली में एक मकबरा बनाए थे बहादुर शाह जफर, लेकिन मकबरा ऐसे ही रह गया। अब मकबरा औरंगजेब के बाद जितना भी शासक हुआ, औरंगजेब के बाद ये सब जितना भी, सबका अगर मकबरा है तो सबका हुमायूं के मकबरे के समीप है। इसको आप नोट कीजिए, फिर देखिए बहादुर शाह जफर के बारे में आपको बताते हैं। अकबर द्वितीय के बारे में हम जान लेते, अब जो है बहादुर शाह जफर के बारे में जानेंगे। इनका शासनकाल जो है अकबर द्वितीय का 37 से था, तो 37 से 1837 से 1857 तक, 57 में 3 को पकड़ के दे दो। यह जो है जफर नाम की पत्रिका लिखते थे, इस वजह से इनका नाम बहादुर शाह जफर कर दिया गया। जब
इस वजह से जो है इनका नाम बहादुर शाह जफर कर दिया गया। यह भी अंग्रेजों के संरक्षण में ही शासक बने थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया। नेतृत्व किया और अंग्रेज जो है गुस्सिया गए। अंग्रेज जब गुस्सा गया तो वह क्या किया, इनको पकड़ लिया। कहाँ पकड़ा, भाग रहे थे हुमायूं के मकबरा के समीप जो है इनको पकड़ लिया और इनके सामने, एक पिता के सामने उसके दोनों बेटा को काट दिया। बहादुर शाह जफर के सामने जो है इनके दोनों बेटा को जो है काट दिया गया। उस वक्त सोचे क्या बीतता होगा उस बाप पे जिसके बेटा, दोनों बेटा को बाप के सामने काट दिया गया। इसके पूर्वज ने भी बहुत सारे हिंदू का जो है जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया था और मार दिया था। देखिए 1857 में जो है भारतीय सैनिकों का इन्होंने नेतृत्व किया। इस वजह से इनके दोनों बेटों को अंग्रेजों ने मार दिया, हत्या कर दिया और इसे जो है रंगून भेज दिया। रंगून बर्मा, जिसे अभी म्यांमार कहा जाता है, रंगून भेजे। इनका मकबरा जो है यहीं पर है, रंगून में मकबरा है। मकबरा स्थित मकबरा है। इन्होंने दिल्ली में जो है एक मकबरा बनाया था। जब हम मरेंगे तो उसी मकबरा में जो है हमको दफनाया जाएगा, लेकिन वह मकबरा खाली रह गया। जिंदा रहते हुए दिल्ली में मकबरा बनाए थे। यह इन्हें जो है रंगून भेज दिया गया, वहीं पर जो है इनकी मृत्यु हो गई। देखिए इतना ही जो है इनके बारे में है। आप इतना अगर सही पढ़ ले तो सब चीज जो है, एक भी चीज इसमें नहीं छूटा। अब इसमें जो है इन सभी का मकबरा देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बाबर का देखते हैं। देखिए बाबर का मकबरा जो है आगरा में था और बाबर का इच्छा था कि इससे जो है काबुल में दफनाया जाए। तो इसे काबुल, आगरा से काबुल ले जाया गया। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर का मकबरा कहाँ है, आप जो है काबुल मारिएगा, ये नहीं कि आगरा कर दीजिएगा, तो फिर गलत हो जाएगा। वर्तमान में जो है काबुल में, इसलिए इनका ये नहीं, क्वेश्चन अगर पूछेगा कि वर्तमान में कहाँ है, काबुल में कहाँ है, वो भी काबुल में ही होगा। इसके बाद देखिए बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है। उसके बाद देखिए अकबर। अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है। अब इसमें जो है देखिए बहुत सारे लड़के फंस जाएंगे और बहुत सारे नहीं फंसेंगे। सिकंदरा में पूछ देगा कहां पर है, फतेहपुर सिकरी। अब देखिए जहांगीर। जहांगीर का जो है लाहौर में है। लाहौर में पूछ देगा कहां, शाहदरा में। लाहौर के शाहदरा में। अब देखिए शाहजहां का जो है, शाहजहां का तो आप सबको पता होगा, आगरा ताजमहल। अब देखिए औरंगजेब का जो है
औरंगजेब का तो औरंगाबाद में है। और इसके बाद ही जितने भी शासक हैं, दिल्ली में मकबरा है। हुमायूं के समीप जो है मकबरा है। देखिए इसमें जो है टोटल जो है मुगल वंश का खत्म हो गया। इसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था बचा हुआ, स्थापत्य कला के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ, वो जो है अब 2-4 वीडियो में कंप्लीट खत्म हो जाए। आप इसको जितना बेहतर से बेहतर तरीका से आप इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आपको जॉब लेना है, वर्दी लेना है, आज तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आप सफल होंगे। आप कंपटीशन में देख रहे हैं 1000 फॉर्म आ रहा है, 5 लाख डाल रहा है। अब उस 5 लाख में समझ लीजिए कि आपका कंपटीशन जो है कम से कम 2 लाख से है। 3 लाख से तो नहीं, मानिए 3 लाख ऐसे ही डाल देते हैं, लेकिन 2 लाख से आपका कंपटीशन है। और उस 2 लाख में आपको, आप ज्यादा सीट से मतलब मत रखिए, आप एक सीट से मतलब रखिए। जब फॉर्म आए तो आप समझ लीजिए कि एक सीट ये मेरा कन्फर्म है, और उसमें उस सीट के लिए आप जान जी लगा के मेहनत कीजिए, तब जाकर आपको जो है सफलता मिलेगी और वर्दी भी मिलेगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसको जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को भी दाब दीजिएगा। चलिए, जय हिंद।